दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बड़ी हलचल हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव बीत चुका है और धीरे धीरे चुनाव जो है वो पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वांचल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो है क्षत्रिय महासभा ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, संभवतः उसी को साधने के लिए, क्षत्रियों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो राजनीति चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्वांचल की तरफ जैसे जैसे चुनाव बढ़ते जाएंगे क्षत्रियों को भारतीय जनता पार्टी मना लेगी। परंतु उत्तर प्रदेश के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर के मंगलवार को अपने पत्ते खोल दिए हैं। राजा भैया ने समर्थकों के हुजूम के बीच ऐलान किया कि वह किसी को समर्थन नहीं देंगे। यूपी के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को अपने पत्ते खोल दिए। राजा भैया ने समर्थकों के हुजूम के बीच ऐलान किया कि वह किसी को समर्थन नहीं देंगे। राजा भैया ने साफ कर दिया कि वह सपा या भाजपा किसी भी दल को वोट देने के लिए अपने समर्थकों से नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सभी समर्थक जो है अपने विवेक के अनुसार वोट दें। समर्थक जिसे भी चाहे उसे वोट दे सकता है। यह ज़रूर कहा कि हाथ में हमेशा झंडा जो है वो अपना ही रहना चाहिए। राजा भैया का फैसला जो है, ये फैसला राजा भैया का भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जब जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का बसपा ने टिकट काटा था, तो उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों बाहुबली राजा भैया और धनंजय सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। और इसकी बड़ी जोरों से चर्चा थी कि राजा भैया की मुलाकात जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हुई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया और जौनपुर के पूर्व सांसद जो है धनंजय सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल राजा भैया का फैसला जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 दिन पहले ही राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात की खबर भी आई थी। इसके बाद से माना जा रहा था कि राजा भैया जो है भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में भी राजा भैया ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया था। राजा भैया के समर्थकों के बीच यह भी बताया कि मंगलवार की सुबह उसने उनसे मिलने और समर्थन मांगने कौशाम्बी से प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज आए थे। इसके बाद दोपहर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर पहुंचे थे। उन्होंने दोनों नेताओं को भी अपनी इच्छा से अवगत कराया। और अब राजा भैया के बाद जो है धनंजय सिंह, जो जौनपुर के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है अपने पत्ते खोल दिए हैं। और राजा भैया ने मीडिया से कहा कि जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ संसदीय सीट से नहीं लड़ रहा है। हम लोग लगातार अपने लोगों से राय ले रहे थे। इसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इसमें सभी समर्थकों ने कह दिया गया कि जिनका जहां मन हो वोट दे सकता है। सभी लोग अपने विवेक के अनुसार वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। माना जा रहा है कि राजा भैया के फैसले का असर न केवल कौशाम्बी लोकसभा सीट बल्कि प्रतापगढ़ और आसपास की लोकसभा सीटों पर भी
देखने को मिल सकता है। राजा भैया का इलाका कुंडा कौशाम्बी लोकसभा इलाके में आता है, जबकि यह प्रतापगढ़ जिले का हिस्सा है। इससे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक में राजा भैया ने कहा कि नवंबर 2018 में जनसत्ता दल का जन्म हुआ। 6 महीने बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। आप लोगों की राय के बिना किसी से गठबंधन किए कौशाम्बी लोकसभा सीट से शैलेंद्र प्रत्याशी बनाए गए थे। दोनों विधानसभा कुंडा और बाबागंज में भाजपा और सपा को पीछे छोड़ दिया था। कहीं भाजपा तीसरे पर आई तो कहीं सपा तीसरे पर आई। बस कौशाम्बी जनसत्ता कमज़ोर हो गए और यह सच्चाई आपके सामने है। राजा भैया ने कहा कि अब जब लोकसभा चुनाव आया है तो कुछ कमोवेश किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। यह भी फैसला हुआ है कि सत्ता दल के झंडे तले चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अब आपकी राय लेने के लिए बैठक बुलाई गई है और उन्होंने कहा कि जब कोई प्रत्याशी लड़ाया जाता है तो कई लोगों की राय ली जाती है। जब जिला पंचायत का चुनाव होता है तो हम आप लोगों से कहते हैं किसे किसे वोट देना है, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी होती है। हमारे कहने पर आप बाबागंज से लगातार विधायक बना रहे हैं और आज भाजपा सपा के अलावा किसी पार्टी का एमएलसी नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी से गोपाल जी एमएलसी है। तो ये था जो है राजा भैया का मामला, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल पैदा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं न कहीं मुश्किल खड़ी कर रहा है। परंतु दूसरे बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने भी मंगलवार को अपने पत्ते खोले और दोनों ने अपने अपने इलाकों में समर्थकों की बैठक बुलाई और बड़ा ऐलान किया है। यूपी के 2 बाहुबलियों राजा भैया और धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को एक के बाद एक अपने पत्ते खोल दिए। दोनों ने अपने अपने इलाके में समर्थकों की बैठक बुलाई, राय मशवरा करने के बाद फैसले का ऐलान किया। पहले राजा भैया का ऐलान सामने आया और फिर अपने विवेक से वोट देने का आह्वान भी किया और उसके बाद जो है धनंजय सिंह की घोषणा आई। धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। कुल मिला करके अभी तक भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बरकरार है। फिलहाल जौनपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर ये रही कि वहाँ के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है जनसमूह के साथ। अब चुनाव और दिलचस्प होने वाला है जौनपुर का। जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ेगा ऐसे ही कुछ न कुछ नए कारनामे देखने को मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।